एक्यूट एब्डोमेन हम कहते हैं कि अगर एब्डोमिनल पेन लेस देन 1 वीक ड्यूरेशन की और इतनी सेवेयर हो कि पेशेंट को हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ जाए और इससे पहले उस पेन को इन्वेस्टिगेट ना किया गया हो, उसको हम कहते हैं एक्यूट एब्डोमेन। इसकी डिफरेंट कॉजेज़ हो सकती हैं, सर्जिकल, मेडिकल, गायनाकोलॉजिकल कॉजेज़। ठीक है, अब इस एक्यूट एब्डोमेन की वजह से ही पेरिटोनाइटिस होता है। पेरिटोनाइटिस से बेसिकली एब्डोमिनल पेन को ही कहते हैं। उसकी मोस्ट कॉमन कॉज क्या होती है? कोई भी ऑर्गन, जीआईटी या एब्डोमेन का अगर परफोरेट हो जाए तो उसको हम कहते हैं पेरिटोनाइटिस। परफोरेट हो जाए और पेरिटोनियल कैविटी को कंटेंट्स की या किसी भी माइक्रोबियल एजेंट से अगर कंटेमिनेट कर दें तो उसको पेरिटोनाइटिस कहते हैं। अब परफोरेशन एब्डोमिनल ऑर्गन्स की कहाँ कहाँ पे हो सकती है? मोस्ट कॉमनली या तो एसोफेगस परफोरेट कर सकता है तो पेरिटोनाइटिस होता है, या फिर हमारे पास ड्यूडेनम परफोरेट कर सकता है, मतलब ड्यूडेनल अल्सर्स, या गॉल ब्लैडर परफोरेट कर सकता है कोलिसिस्टाइटिस के केस में। ठीक है, या फिर कोलॉन परफोरेट हो सकती है या अपेंडिक्स परफोरेट हो सकता है। जब ये सारे ऑर्गन्स परफोरेट होते हैं तो जितना भी जीआईटी का कंटेंट है वो सारा का सारा पेरिटोनियम में आता है। और आपको पता है कि नॉर्मली जीआईटी के अंदर नॉर्मल फ्लोरा भी होता है, तो जब सारे ये माइक्रोब्स पेरिटोनियल कैविटी के अंदर आते हैं तो उसकी वजह से इन्फ्लेमेशन होता है, दिस इज़ कॉल्ड पेरिटोनाइटिस। पेरिटोनाइटिस बहुत सी कॉजेज़ इसकी हो सकती हैं, लेकिन हम मेन यहाँ पे 2 कॉजेज़ पढ़ेंगे, प्राइमरी एंड सेकेंडरी पेरिटोनाइटिस। प्राइमरी हम कहते हैं कि एब्डोमेन पहले स्टीराइल था। अब कहीं से ब्लड के ज़रिए या डायरेक्ट इनोकुलेट हमने कोई भी पैथोजन या माइक्रोब कर दिया है, अगर उसकी वजह से पेरिटोनाइटिस हो तो उसको हम कहते हैं प्राइमरी पेरिटोनाइटिस, जो फर्स्ट टाइम हो रहा है। जब भी इन्फेक्शन होती है तो उसकी वजह से जनरलाइज्ड एब्डोमिनल पेन होता है, टेंडरनेस होती है और एब्डोमेन रिजिड हो जाता है। इसको हम कहते हैं बोर्ड लाइक रिजिडिटी। ये सिर्फ पेरिटोनाइटिस के केस में होती है, इससे हम इसको डायग्नोज करते हैं। ठीक है, प्राइमरी के केस में जीआईटी इंटैक्ट होती है, मतलब कोई भी परफोरेशन नहीं होती। जो पेरिटोनियम में इन्फेक्शन है वो ब्लड के ज़रिए या किसी भी दूर किसी भी इन्फेक्शन की वजह से आता है। ठीक है, जबकि जो सेकेंडरी पेरिटोनाइटिस होता है इसके अंदर जीआईटी परफोरेट करती है और जीआईटी परफोरेट करने की वजह से जीआईटी के जितने भी कंटेंट्स नॉर्मल फ्लोरा है वो इंटेस्टाइन से पेरिटोनियम कैविटी के अंदर आता है, जिसकी वजह से सिस्टेमिक टॉक्सिसिटी और हाइपोवॉलीमिक शॉक के साइंस भी होते हैं। और चूँकि जीआईटी के अंदर एयर होती है और जब वो एयर पेरिटोनियम में आती है तो एयर एक वोंस है, जब भी हम एक्सरे लेंगे इरेक्ट पोजीशन के अंदर तो वो एयर अपवर्ड मूव करेगी, जिस वजह से क्या होगा कि हमें एक्सरे पे एयर अंडर डायफ्राम मिलती है। प्राइमरी और सेकेंडरी पेरिटोनाइटिस को हम डिफ्रेंशिएट किस तरह से कर सकते हैं? प्राइमरी फर्स्ट टाइम होती है, उससे पहले एब्डोमेन स्टीराइल होता है। ठीक है, ब्लड या किसी भी डायरेक्ट इनोकुलेशन से वो माइक्रोब एब्डोमेन के अंदर आता है। जबकि सेकेंडरी में किसी भी इंट्रा एब्डोमिनल इन्फेक्शन के बाद अगर जीआईटी परफोरेट हो जाए तो उसको हम कहते हैं सेकेंडरी पेरिटोनाइटिस। इसमें एब्डोमेन में पेन, रिजिडिटी और टेंडरनेस होती है, जबकि इसके अंदर साथ में सिस्टेमिक टॉक्सिसिटी के साइंस और हाइपोवॉलेमिक शॉक के साइंस भी होते हैं, क्योंकि जीआईटी में जितना भी फ्लूइड था वो सारा अब पेरिटोनियल कैविटी में आ गया है, सो एब्जॉर्ब नहीं होगा, एज ए रिजल्ट हाइपोवॉलेमिक शॉक होगा। ठीक है, दोनों में इन्फ्लेमेशन हो रही है और इन्फ्लेमेशन के अंदर ल्यूकोसाइट काउंट रेज्ड होता है, सो इन बोथ केसेस ल्यूकोसाइटोसिस होती है। प्राइमरी पेरिटोनाइटिस में पेरिटोनियम जीआईटी इंटैक्ट होती है, कोई भी एयर जीआईटी से एब्डोमिनल कैविटी में नहीं आती, सो देयर इज़ नो नीमोपेरिटोनियम। जबकि सेकेंडरी पेरिटोनाइटिस में चूंकि जीआईटी परफोरेट करती है तो जितनी भी एयर जीआईटी के अंदर होती है वो डायफ्राम के अंदर आके कलेक्ट हो जाती है अंडर, तो इसमें हमें एक्सरे पे एयर अंडर डायफ्राम मिलता है। ठीक है, प्राइमरी पेरिटोनाइटिस में क्योंकि किसी भी डिस्टेंट रूट से कोई भी माइक्रोब आ रहा था तो उसके लिए ड्रग ऑफ चॉइस एंटीबायोटिक्स, जबकि सेकेंड